पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वीवी ने ह्यूमन फॉर्म लिया था और मैनियंस को भी पता चल गया था कि वीवी सिर्फ एक रैबिट नहीं है बल्कि एक वेयर ह्यूमन है। उसके बाद वीवी ने डर के मारे मैनियंस को धक्का दे दिया और मन में कहा, रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। मैनियंस बस लेडी रैबिट को देखने जा रहा था, बट उसे वहाँ कोई और ही लड़की मिली। इसीलिए उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम टेबल के नीचे क्या कर रही हो? और रैबिट कहाँ है? और प्लीज़ कुछ कपड़े पहन लो पहले। फिर मैनियंस ने उसे गौर से देखा और उसके बालों को भी देखा और कहा, मुझे पता था कि तुम ही रैबिट हो और वेयर ह्यूमन भी। उस वक्त वीवी कहना चाहती थी कि वो वेयर ह्यूमन नहीं है, बट वो अभी अभी इंसान बनी थी, तो उसे पता नहीं था कि इंसानों को कैसे बात करनी चाहिए। फिर वीवी सोचने लगी कि वो तो वेयर ह्यूमन ही है अभी और ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकती है, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे करनी होती है। मैनियंस को भी कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है, इसलिए उसने पूछा, क्या तुम्हें बोलना नहीं आता? उसके बाद मैनियंस ने वीवी के बालों की स्मेल भी सूंघी, तो वीवी ने कहा, मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले कभी बोला ही नहीं। और तुमने जब पहली बार ह्यूमन फॉर्म लिया था तब क्या तुम बोल पा रहे थे? फिर मैनियंस ने इसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद वीवी ने अपने मुंह से कहा, मैं वेयर ह्यूमन नहीं हूँ। तो मैनियंस ने कहा, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? और तुम्हारी बॉडी से भी उस ब्लैक लेपर्ड के फेरोमोन्स की स्मेल आ रही है। क्या तुम सच में रैबिट नहीं हो? फिर वीवी ने कहा, हाँ, मैं रैबिट नहीं हूँ। तो मैनियंस ने कहा, तो फिर तुम्हें अपनी पर्पल आँखों के बारे में क्या कहना है, जो आँखें सिर्फ रैबिट क्लैन वाले लोगों की होती है? फिर वीवी ने कहा, मैं 2 अलग वेयर ह्यूमंस की बेटी हूँ। तो मैनियंस ने कहा, मतलब तुम एक वेयर रैबिट हो? फिर वीवी ने कहा, नहीं, मैं नहीं हूँ। उसके बाद वीवी ने अपने आप को सूंघा और मन में कहा, क्या सच में मेरी बॉडी से अहीन की स्मेल आ रही है? ये मैनियंस भी मांसाहारी जानवर है, मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा। तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खोला। वो और कोई नहीं, अहीन था। मैनियंस और अहीन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अहीन ने इवेरिन से अपनी तलवार मांगी, तो इवेरिन ने कहा, बिल्कुल नहीं माय लॉर्ड, वो लायन क्लैन के लीडर के बेटे हैं। फिर अहीन ने कहा, मैं उसे पहले मारूंगा, फिर बाद में सोचूंगा, मैं उसके सिर्फ 2 टुकड़े करूंगा। तो इवेरिन ने कहा, नहीं, आप ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते। वीवी को भी इवेरिन के बोलने पर पता चला कि मैनियंस लायन क्लैन के लीडर का बेटा है। और अहीन और इवेरिन की मारने वाली बातें सुनकर मैनियंस काफ़ी डर गया। फिर अहीन ने इवेरिन से ज़बरदस्ती तलवार ली और कहा, मैनियंस, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? तो मैनियंस ने कहा, रुको। फिर अहीन ने कहा, तुम मेरे मैंशन में एक गेस्ट हो, बट तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ से कुछ चुरा रहे हो जो मेरी है। तो मैनियंस ने कहा, मतलब क्या बोल रहे हो तुम? रुको, शायद तुम इसकी बात कर रहे हो। ये बोलकर मैनियंस ने वीवी की तरफ देखा और वो शॉक हो गया क्योंकि वीवी फिर से रैबिट बन चुकी थी और वीवी भी खुद को देख के चौंक गई कि वो फिर से अपने आप रैबिट कैसे बन गई। दूसरी तरफ अहीन को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने मैनियन से कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है, किसी को किडनैप करने की कोशिश करना भी इस मेंशन में गुनाह है। फिर इवेरिन ने कहा, ये काफ़ी सीरियस मामला होता जा रहा है, मुझे ये रोकना पड़ेगा। लॉर्ड मैनियंस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रैबिट एक जीती जागती जानवर है, उसे कोई भी छोटे से कपड़े में किडनैप नहीं कर सकता। तो अहीन ने कहा, इवेरिन, बीच में से हटो। फिर अहीन ने मैनियंस को देखा और मैनियंस ने भी अहीन की तरफ देखा और कहा, किडनैपिंग से तुम्हारा क्या मतलब है?
और आगे उसने वीवी से कहा, हे, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? तो वीवी ने मन में कहा, नहीं, अपना मुंह बंद रखो। और वीवी ने अपने सर से मैनियंस के फेस पे जोर से मारा। फिर मन में कहा, मैं नहीं चाहती कि अहीन को पता चले मैंने ह्यूमन फॉर्म लिया था। अगर तुमने उसे बताया तो तुम बहुत पछताओगे। तो मैनियंस ने कहा, सुनो, रुको। और वीवी ने फिर से मैनियंस के फेस पर जोर से किक मारी एंड कहा, चुप रहो, कुछ मत बोलो। फिर अहीन ने कहा, वीवी, अच्छा किया तुमने मैनियंस के साथ, उसे फिर से मारो। तो वीवी ने अहीन को देखा और कहा, अहीन। और फिर अहीन ने मैनियन से कहा, जो मेरी है मैं उसे अभी वापस ले रहा हूँ। तो मैनियंस ने कहा, हे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता हो मैं बेकसूर हूँ। मैनियंस के कुछ बताने से पहले ही बॉल में आए लोग वहाँ पहुँच गए थे और वो लोग मैनियंस के बारे में ही बात कर रहे थे कि क्या सच में मैनियंस ने लेडी रैबिट को किडनैप करने की कोशिश की। उस वक्त मैनियंस की बहुत बेइज्जती हुई। मेमी और इवेरिन भी उसे गुनहगार की तरह देख रहे थे। उसके बाद अहीन वीवी को लेके बॉल रूम से बाहर आया। वीवी को मैनियंस के लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मैनियंस भी बॉल रूम से बाहर निकल आया और उसने जाते जाते मन में कहा, यहाँ किसी में भी दिमाग नहीं है। मैं बस गलती से रैबिट के नीचे आ गया था। मैं उसे बॉल में वापस लाने वाला था। मुझे यकीन नहीं हो रहा एक छोटे रैबिट के लिए अहीन ने मुझे टॉर्चर किया, बट रैबिट ने मुझे उससे भी ज़्यादा चोट पहुंचाई है। वो जब लड़की बनी थी तब उसके बॉडी पे ब्लैक लेपर्ड का स्ट्रॉन्ग सेंट था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बट मैं ये बता सकता हूँ कि वो घमंडी अहीन ग्रेस शायद वीवी से प्यार करने लगा है। बट रैबिट शायद अहीन से अपनी पहचान छुपाना चाहती है, इसलिए उसने मुझे ज़ोर से फेस पे मारा। और क्या इसका मतलब ये है कि अहीन को वीवी वेयर ह्यूमन है इसके बारे में कुछ नहीं पता? क्या अहीन सच में ये नहीं जानता होगा? कुछ तो अजीब बात है उस रैबिट में, क्योंकि अगर वो वेयर ह्यूमन है तो इतने टाइम तक वो एनिमल फॉर्म में कैसे रह रही है? वो क्या छुपा रही है? वेट, अचानक उसका चेहरा मेरे दिमाग में क्यों घूम रहा है? दूसरी तरफ अहीन, इवेरिन और वीवी अहीन के रूम में गए। वहाँ अहीन ने कहा, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये बोलकर अहीन रोने लगा। तो वीवी ने कहा, अब किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? फिर अहीन ने कहा, मैं कितना निराश हूँ ये बताने के लिए मुझे इमरजेंसी पार्टी चाहिए। तो इवेरिन ने कहा, लेडी रैबिट, लॉर्ड अहीन चाहते हैं कि तुम्हें पता हो वो तुमसे नफ़रत करने लगे हैं। फिर वीवी ने कहा, अगर आप कोई मैसेज दे रहे हैं तो उसे सही से सुन लीजिए पहले। फिर अहीन ने कहा, तुम अपने पार्टनर को ऐसे कैसे छोड़ सकती हो और एक लायन के साथ कैसे भाग सकती हो? तो इवेरिन ने कहा, क्या तुम्हें लेपर्ड से ज़्यादा अभी लायन पसंद है? फिर अहीन ने कहा, मुझे सच सच बताओ। तो इवेरिन ने कहा, लॉर्ड अहीन को सिर्फ सच सुनना है। फिर वीवी ने कहा, तुम दोनों का क्या चल रहा है ये? फिर इवेरिन ने कहा, लेडी रैबिट, तुम्हें कौन चाहिए, लायंस या ब्लैक लेपर्ड्स? उसके बाद अहीन उठ गया और उसने कहा, इवेरिन, पूरा वक्त मैं तुमसे ही बात कर रहा था। तो इवेरिन ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड अहीन। फिर वीवी ने कहा, मुझे पता था ये नाटक कर रहा है। उसके बाद अहीन ने इवेरिन को जाने को कहा और इवेरिन तुरंत भाग के चला गया। फिर अहीन ने वीवी को उठाया और उसकी तरफ देखने लगा। तो वीवी ने पूछा, क्या हुआ? फिर अहीन ने कहा, मुझे हैरानी नहीं हुई ये देख के कि लायन मैनियंस ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हारे पूरे बॉडी पर अपने फेरोमोन्स फैला दिए थे। तब वीवी को समझ आया कि मैनियंस ब्लैक लेपर्ड के फेरोमोन्स के बारे में क्यों बात कर रहा था, बट वीवी को समझ नहीं आया
कि अहिन ने ये सब कब किया। आगे वीवी ने कहा, थ्योरी के हिसाब से मैं अगर फेरोमोन्स अपने अंदर लूँ तो तुरंत ह्यूमन बन जाऊंगी। और लास्ट टाइम जब अहिन ने मुझे काटा था तब मैं कुछ फेरोमोन्स मैंने रिलीज़ भी किए थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे फर पे थोड़े ही फेरोमोन्स होंगे तो वो काफ़ी नहीं है? क्या उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? जब अहिन ने मुझे काटा था मैं ठीक थी, तो मैं थोड़ी देर पहले ह्यूमन क्यों बनी? क्या तुम मुझे बता सकते हो अहिन? तो अहिन ने कहा, पहले क्या हुआ था क्या तुम्हें जानना है? तुम एक वेयर ह्यूमन हो और कभी ऐसा वक्त भी आता है जब तुम्हारे फेरोमोन्स तुम्हारी बॉडी से बाहर निकलेंगे। इसीलिए मैंने उन्हें अपने फेरोमोन से ढक दिया था। वीवी को ये सुन के शौक लगा कि अहिन को पता है वो एक वेयर ह्यूमन है। फिर अहिन ने कहा, मुझे ये भी पता है कि तुमने कभी ह्यूमन फॉर्म नहीं लिया है। और अहिन ने वीवी को ये भी बताया कि उसे जंगल में रैबिट क्लैन के सर्वेंट्स ने बस यही बताया, क्योंकि उसके बाद उसने उन्हें मार दिया था। तो वीवी ने कहा, तुम अपने चेहरे पे इस तरह की स्माइल दिखा के इतनी डरावनी बात कैसे कर सकते हो? फिर अहिन ने कहा, मुझे लगा सारे रैबिट्स तुम्हारे जैसे होंगे, बट वो लोग काफ़ी डेंजरस थे। तो वीवी ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में भी यही कहना चाहूँगी। वीवी ने और भी कहा, वेट, वेयर रैबिट्स लेपर्ड टेरिटरी में आए थे? इसका मतलब मेरे पेरेंट्स ने ही उन्हें भेजा होगा मेरे बारे में पता करने के लिए। तो क्या इसका मतलब ये है अहिन को रेवियन फैमिली के बारे में पता है? फिर अहिन ने कहा, अच्छा हुआ तुम एक रैबिट हो, वरना मुझे बहुत अजीब लगता ये सब बोलते वक्त अगर तुम ह्यूमन होती तो। वीवी सोचने लगी कि क्या अहिन को अच्छा नहीं लगेगा अगर वो ह्यूमन बन जाएगी, क्योंकि वीवी को बहुत टाइम से ह्यूमन ही बनना था। और उसके बाद उसे ये भी याद आता है जब वैलेंस ने कहा था कि वीवी के फेरोमोन्स के सेंट की स्मेल काफ़ी अच्छी है। अहिन ने भी एक बार कहा था कि उसे सोकर उठने का मन ही नहीं करता जब वो वीवी के साथ बेड पे सो रहा होता है। फिर अगले दिन सुबह वीवी को समझ आया कि शायद उसके फेरोमोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और उसके अंदर ओल्ड फैमिलीज़ की एबिलिटीज़ भी होंगी। इसलिए वीवी उसकी काबिलियत को खोजने के लिए कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है शायद उसके बाद वो हमेशा के लिए ह्यूमन बन जाएगी। दूसरी तरफ अहिन और इवेरिन वीवी से मिलने जाने लगे। तब इवेरिन ने कहा, मैं आपसे खुश नहीं हूँ लॉर्ड अहिन। आजकल आप मुझसे बहुत कुछ छुपाने लगे हैं। आपने मुझे लेडी रैबिट के बारे में भी कुछ नहीं बताया। इस बात से मेरा दिल बहुत दुखा है। फिर अहिन ने कहा, क्या सच में तुम्हारा दिल दुख रहा है इवेरिन? तो इवेरिन ने कहा, ऐसा बोला जाता है लॉर्ड अहिन। फिर अहिन ने कहा, अपना मुंह बंद रखो। तो इवेरिन ने कहा, यस माय लॉर्ड। फिर अहिन को ट्रेनिंग ग्राउंड पर मेमी दिखी। मेमी ने लॉर्ड अहिन से कहा, हेलो लॉर्ड अहिन। फिर अहिन ने वहाँ वीवी को भी देखा और कहा, मेमी, मैंने तुम्हें वीवी को अंदर रखने बोला था जब तक लायन का स्टेट में आना जाना रहेगा। तो मेमी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड अहिन, बट लेडी रैबिट सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाने के लिए इशारा कर रही थी। तभी अचानक वीवी अपने हाथों को घुमाने लगी। ये देखकर अहिन ने पूछा, ये वीवी क्या कर रही है? तो मेमी ने कहा, मुझे पता है ये पक्का ट्रेनिंग कर रही होंगी। इवेरिन वीवी को ट्रेनिंग करता देख बहुत खुश हुआ और उसने कहा, जब लेडी रैबिट ने मुझे किक मारी थी मैं चौंक गया था उनकी स्पीड, एक्यूरेसी और एंगल देख के। आपको याद भी होगा जब लेडी रैबिट ने मैनियंस को भी किक मारी थी तब वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। फिर अहिन ने कहा, हाँ याद है, बट अभी देखो ये क्या कर रही है। तो इवेरिन ने कहा, वो हवा में किक मारने की प्रैक्टिस कर रही हैं। तब वहाँ ऐश नाम की एक लेडी लेपर्ड भी आई थी, जिसे मेमी ने देखा और कहा, ऐश यहाँ क्या कर रही है? लॉर्ड अहिन तो ऐश को फॉरेस्ट के बॉर्डर पे रखते हैं। अहिन ने
ऐश के सर को सहलाया और कहा, मैंने देखा है जब भी वीवी भागने की कोशिश करती है उसे पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं होती। तो अभी ऐश, वो जो रैबिट है ना, वो अब से तुम्हारी मास्टर है, तो किसी को भी उन्हें चोट पहुंचाने मत देना। तुम्हें उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना है। दूसरी तरफ वीवी ने प्रैक्टिस करते वक्त अपने फेरोमोन सूंघे, इसलिए उसने सोचा कि और प्रैक्टिस करने से उसका काम हो जाएगा। तभी उसके सामने ऐश आके खड़ी हुई। वीवी उसे अचानक देखकर डर गई और उसने कहा, ये स्टेट के अंदर लेपर्ड कहाँ से आया? मतलब मुझे पता है ये ब्लैक लेपर्ड टेरिटरी है, बट ये मेरे आगे आके क्यों खड़ी है? फिर ऐश ने उसे अपने खूंखार दांत दिखाए। वो देख के वीवी ने भागने का सोचा, बट उसके पैर ही नहीं हिल पा रहे थे। फिर वीवी ने कहा, मैं कुछ दिन पहले ही एक वुल्फ से भाग पाई थी, बट अभी क्या मुझे एक लेपर्ड से भी भागना पड़ेगा? मैं क्या करूं? जाऊं यहाँ से या नहीं? ऐश ने बस वीवी को सूंघा और वो उसके पास बैठ गई और वीवी को प्यार से चाटने लगी। तो वीवी ने कहा, अब ये क्या है? फिर मेमी ने वीवी को उठाया और कहा, लेडी रैबिट, ये ऐश है जो अभी से आपकी बॉडीगार्ड होगी। तो वीवी ने कहा, मेरी गार्ड? मेमी तुम ये क्या कह रही हो? ये सब सिर्फ ये दोनों ही कर सकते हैं। और ये दोनों अपने हाथ फैला के क्या कहना चाहते हैं? अहिन और इवेरिन देखना चाहते थे कि वीवी भाग के किसके पास आएगी, बट वीवी किसी के पास नहीं गई। फिर इवेरिन ने कहा, मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि तुमने आज फिर से मेरा दिल तोड़ दिया। तो वीवी ने कहा, चुप रहो इवेरिन। फिर अहिन ने वीवी से कहा, उसके पास जाके, वीवी मैं थोड़ा सैड हूँ, तुम ऐसे सिर्फ मुझे देख सकती हो। तो वीवी ने कहा, क्या तुम्हें भी मेरी नफ़रत वाली आंखें देखनी है? फिर इवेरिन पीछे अपना सर हिलाने लगा, इसलिए वीवी ने उससे पूछा, हे इवेरिन, तुम वहाँ अपना सर क्या हिला रहे हो? तो इवेरिन ने कहा, मुझे पता था कि लॉर्ड अहिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई और वीवी के पास जाता है। फिर वीवी ने कहा, हाँ ये सही है ऐश, तुम इन दोनों अजीब जानवरों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। तुम काफ़ी डिसेंट लगती हो। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ। इस कहानी में आगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिलेंगी, तो आगे वाला पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलना। Thank you all of you for watching this video. If you like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel. And thank you all of you for sharing lovely comments. और एक बात, अगर आपको मेरा चैनल के स्पेशल मेंबर्स बनना है तो आप मेरा चैनल मेंबरशिप्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट मिलेगा और आप सबको भी वीडियोस जल्दी जल्दी मिल पाएंगे। See you soon. Bye.